है नाज़रीन। इस हवाले से आपको बता दें, सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए गए हैं सदर मुमलिकत की जानिब से। सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं, सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा एक्ट अब कानून बन गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा एक्ट कानून बन गया है। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिया, अब कानून बन गया एक्ट। तारिक चौधरी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ा तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए, अब ये कानून बन गया है। जी, सदर मुमलिकत जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 पैका की तौसीक कर दी है। सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके अलावा एक और अहम बिल जो कल कौमी असम्बली और सेनेट ने पास किया था, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025, उसकी भी मंजूरी हो गई है। और इसके अलावा सदर साहब ने एक और बिल जो था, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। सदर मुमलिकत के पास 3 नए बिल एक्ट जो थे वो भिजवाए गए थे कल ही पास करने के बाद, और तीनों बिलों पर सदर साहब ने साइन कर दिए हैं। मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 पैका की तौसीक कर दी है, और सदर मुमलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल जो है उसकी भी मंजूरी कर दी है, और सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। जी तारिक चौधरी साहब, बिल तो मंजूर हो गया है, कानून भी बन गया है, इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, और क्या समझते हैं आप, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, इसका टारगेट कौन लोग हो सकते हैं, इस बिल से कौन लोग ज्यादा मुतासिर होने वाले हैं? देखिए, डेफिनेटली इससे जो मीडिया पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, जो लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, जो खबर देते हैं, खबर लेते हैं और तजिया करते हैं, उन्हीं के मुतासर होने का ज़्यादा खदशा है। क्योंकि फेक न्यूज़ की एक इस्तेलाह है, और फेक न्यूज़ की इस्तेलाह की जद में कोई भी आ सकता है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको भी इसकी जद में लाया जा सकता है। हुकूमत का मकसद तो यही है, इसका बुनियादी मकसद जो है दायरा कार इसका सोशल मीडिया पर है, लेकिन कोई भी साथी, कोई भी शहरी जो है वो इसकी जद में आ सकता है। हर वो शख्स जो कोई ऐसा मुतनाज़ा जिसको मुतनाज़ा जो उनके इदारे समझेंगे, उसको उसकी तशहीर करता है, उसको फॉरवर्ड करता है, लाइक करता है, या उसको प्रमोट करता है, उसको भी इसकी जद में आ सकता है। तो ये एक उसूल बुनियाद एक बिल है जिसकी जद में कोई भी इस वक्त भी आ सकता है। जी, तो तारिक साहब, जिस तरह से आपने बताया कि कोई भी इसकी जद में अब आ सकता है, सहाफ़ी भी इससे टारगेट होंगे, बहुत से यूट्यूबर्स और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो अफराद हैं वो इससे टारगेट होने जा रहे हैं। क्या सज़ाएं तयन किया गया है जिससे ज़्यादा जो टारगेट है वो सॉफ्ट टारगेट इनका क्या आप समझते हैं? यूट्यूबर्स ज़्यादा होंगे या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इसका इत्तलाक होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सॉफ्ट या हार्ड की बात नहीं, बात यह है कि इस कानून के तहत, ये कोई नया कानून नहीं है, 2016 में भी कानून बना था, उसमें मुख्तलिफ तरामीम आती रही हैं। अब ये जो नया कानून बना है, जो नई तरामीम है, उसके तहत एक अथॉरिटी कायम की जाएगी जो कि इस बात को डिटरमिन करेगी मुख्तलिफ क्राइम्स को और मुख्तलिफ जो वायलेशन होंगी, और फिर उन वायलेशन के नतीजे में उनकी शिद्दत के लिहाज से किसी में 3 साल है, कहीं 5 साल है, कहीं जुर्माने हैं। तो मुख्तलिफ सजाएं हैं, मुख्तलिफ नौयत के जो जराइम वज़ा किए गए हैं उनके हवाले से। तो ये बड़ा वसी बिल है, उसमें तरामीम की गई हैं, और उन तरामीम के तहत जो है मुख्तलिफ जराइम हैं, उनकी शिद्दत जो है उसके हिसाब से डिटरमिन होगा कि किसको कितनी सजा मिल सकती है। तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब, सदर मुमलिकत ने तो एक्ट पर दस्तखत कर दिया, वो कानून बन गया है, आप कैसा देखते हैं इस तमाम तर मामलात को? तहफ़्फ़ुज़ात का भी शदीद एहतजाज किया गया था सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। बड़ा दिलचस्प बात है कि पूरा दिन जो है वो हेडलाइन चलती रही कि सहाफ़ियों की दरख्वास्त पे और मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पर जो सदर मुमलिकत ने जरा सा ये कहा है कि जी जब तक इत्मीनान में नहीं लेते वो दस्तखत नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल एक गप सीन हुआ है उस चीज का। और जब ये हेडलाइन चल रही थी तो मुझे भी एक बड़ा गैर यकीनी में सूरत हाल की शिकार था कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, क्या वाकई सदर ने इस काम के लिए जरा सा रखना डाला है। तो पता चला कि हमारी जो तवक्कुआत थी वो गलत साबित हुई, और मौलाना को अगर कोई यकीन दहानी कराई भी थी आसिफ अली जरदारी साहब ने, जैसा कि 26वीं तरमीम के वक्त हुआ था उनके साथ, अब दोबारा भी ऐसे ही हो गया है। अब अगर आप ये देखें इस वक्त जो सूरत हाल है
कि सिंध में जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी के, वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सहाफी पीका के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लोग जो है वो टैक्सेस की वजह से बेजार हैं। जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है उस पूरे सेटअप जो है उनको नाराज करने पे तुला हुआ है। ये जो हमारे ये जो सेटअप है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो मैं उसकी कंटिन्यूएशन में देख रहा हूँ इसको। और जाहिर है कि पीका का सबसे ज्यादा मुतासिर मेन स्ट्रीम मीडिया होगा, इससे मुतासिर जाहिर है समाजी मीडिया हमारा हो रहा होगा। और एक है ना, जब आप बात करते हुए डरेंगे, कम से कम वो लोग जो पाकिस्तान में है, क्योंकि मैंने उस पूरे एक्ट को देखा है और पे वजाहत नहीं हुई कि जनाब मतलब है कि कोई भी आदमी आकर किसी के खिलाफ कंप्लेन कर दे कि झूठी खबर है, उसको ट्रिब्यूनल में आप ले जाएंगे। उसके बाद जनाब आपने फेक न्यूज को जो है वो नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना, आप जो है फिर उसकी दाद रसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर ट्रिब्यूनल गलत फैसला करते हैं, चैलेंज करना हो, तो आपने चीजों को मुश्किल से मुश्किल पर पेचीदा बना दिया है। बात ये कि हुकूमत घबराई हुई है इस वजह से कि इस पर तनकीद बहुत हो रही है। तो बजाय इसके कि मर्ज से लड़े, ये मर्ज की अलामत से लड़ रहे हैं। मर्ज की अलामत तनकीद है, तो ये तनकीद से लड़ रहे हैं, अपने किरदार को दुरुस्त नहीं कर रही है। तो पता नहीं अब हम ये जो बातें कर रहे हैं ये भी पीका की इज्जत में किस तरह से आती हैं, कैसे आती हैं। लेकिन अब तो हर आदमी जो है, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज भेज रहा हो, चाहे वो एक्स पे अपनी कोई पोस्ट कर रहा हो, फेसबुक पे आप पोस्ट लगा रहे हो, किसी चीज को आप जो है आगे कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो किसी चीज को, तो हर चीज जो अब खतरे में आ गई। तो ये तो इस तरह का जो पाबंदी है, कदम थी, हमने तो कभी नहीं देखा था पाकिस्तान की तारीख में। पहले भी बड़े जाबराना दौर आए थे, अखबार सेंसर हुआ करते थे, लेकिन आम आदमी कम से कम चाय की प्याली पर बैठ के गुफ्तगू कर लिया करता था, किसी चाय की दुकान पे बैठ के बात कर रहा होता था। अब आज का जो नई चाय की दुकान है वो एक्स है, नई चाय की दुकान फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, तो यूट्यूब है। अब यही अवाम का है ना, जहाँ पे अवाम अपनी बात करते हैं, तो आप उस सबको आप गला घोटते हैं। और वो जो एक वो है ना मज़े खेज के तौहीन मरीम नवाज के ऊपर जो है गिरफ्तारी हो रही है, व्हाट्सएप के जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको करता है, उसको आप पकड़ रहे हैं। तो ये तो एक उस दौर में लेके जा रहे हैं जो हमने जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल पढ़ा था 1984 कि हर चीज जो है वो जेर निगरानी है। और ये किस खौफ की अलामत है और हुकूमत क्या करना चाह रही है, इसके नतीजे में क्या होगा, ये सब सवालिया निशान है। मेरे ख्याल में एक तहरीक शुरू हो गई है और खुद इन्होंने दावत दी है कि जी चाहे सहाफी हों, चाहे वकला हों, चाहे और मतलब टीचर्स हों, साथी हों, वो अपने अपने हवालों से निकल रहे हैं। जनाब आमिर सिया साहब, इसका मतलब है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसी पर तहफ्फुज़ात का इज़हार किया गया सहाफ़ियों की जानिब से। आप क्या समझते हैं, इनको ऐसा क्या करना चाहिए था? एक्ट के हवाले से तमाम तर कमेटीज बनानी चाहिए थी। क्या समझते हैं, क्या कोताहियां हुई हुकूमत से जिन्होंने ये बिल पास भी कर दिया और अभी कानून भी बन गया? नहीं, कोताही नहीं हुई। बात ही कि इंटेंशन एक तो बड़ा मसला है हुकूमत की ना कि क्यों कर रही है। दूसरी बात ये होती है कि वो हुकूमतें अमूमन कामयाब होती हैं कानून साजी के अंदर कि जिनको लोगों का एतमाद हासिल हो। इस हुकूमत की लेजिटिमेसी जो है डे वन से फरवरी के इंतखाबात की जैसे इन क्वेश्चन है। तो ये जो भी करेंगे उस पर सवालिया निशान होगा। फिर एक तो ये बात, फिर दूसरी बात जिस तरह से कर रहे हैं, यानी कि कानून साजी दुनिया भर में बड़ा संजीदा अमल होता है। वो दिनों और हफ्तों में नहीं होता, वो महीनों पे फैला हुआ होता है। उसके एक कहते हैं ना, एक कौमा हर चीज को जो है बहस होती है, विद इन द पार्लियामेंट होती है, स्टेक होल्डर के साथ होती है। यहाँ पर 15 मिनट में आप जो है बिल पास करा रहे हैं। जब आप 15 मिनट में बिल पास करा रहे हैं, और अभी मेरी आज लॉ मेकर से बात हुई पीपल्स पार्टी के दौर नून लीग के फोन पे, मैंने कहा पीका के ऊपर आपका क्या ख्याल है? कहते हैं हमने तो सही तरह से जायजा ही नहीं लिया उसका, ठीक है ना। तो ये उनको मतलब ये किस तरह की कानून साजी हो रही है? हमने तो दुनिया में इस तरह नहीं होते हुए देखा ना कि आप चले छोड़े स्टेक होल्डर को, आपने तो पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा। तो कानून साजी जैसे संजीदा अमल को इन्होंने मजाक बना दिया है। हम देख रहे हैं कि जितनी कानून साजी हुई है पिछले 2 साल में, उसमें नैब के कवानीन मुतनाज़ा बने, 26वीं तरमीम मुतनाज़ा बनी, आपने अदलिया के पर काटे, आपने सहाफ़ियों के पर काटते हैं। आप तो ये करना क्या चाह रही है? मुल्क को क्या बनाना चाह रहे हैं? खामोशिस्तान बनाना चाह रहे हैं? क्या करेंगे ये लोग ना कि सब लोग खामोश रहे और सिर्फ बोले तो शहबाज साहब बोले और उनके जो इधर उधर के लोग हैं वो बोल रहे हो। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल में सस्टेन नहीं कर सकती। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 25 करोड़ का मुल्क है, इसकी अपनी रिवायतें हैं और यहाँ पर बड़ा एक वाइब्रेंट मीडिया है। और इसका एक तो अंदरूनी बैकलैश है, आप देखिएगा बैरूनी बैकलैश भी आएगा। और ये जो अभी हमें दिखा रहे हैं कि जी फला इन्वेस्टर आ गया है, ये चीजें इस तरह से नहीं चल सकती। आपका GST प्लस जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा EU के साथ। अमेरिका के अंदर जो वक्त जो ट्रम्प इंतजामिया है उसका मूड दूसरा है, तो इस तरह की चीजों को उसके बहाने की तलाश है
कि वो मुसलमान मुल्कों के खिलाफ जो है कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करे, कोई ऐसी बात करे अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि इस वक्त हमारा क्या एक बैनुल-अक़वामी स्तर पर मंजरनामा है, उसमें बजाय के क्या चीजों को आगे अच्छी तरह से लेके जाएं, आप कुछ फीचर्स अपनी सोसाइटी में क्रिएट करें कि जहां पर बैरूनी मुदाखलत का आप एक जवाब पैदा कर दें। तो ये आमिर ज़िया साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें एंकर पर्सन मुनीज़े जहांगीर ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी जानते हैं उनकी राय। मुनीज़े, आप क्या समझती हैं, अब तो ये एक्ट कानून बन गया है, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, उसके बावजूद जल्दबाजी का मुजाहरा देखने को मिल रहा है? जी देखिए, ये तो एक्ट उन्होंने दस्तखत उसके ऊपर करने ही थे सदर पाकिस्तान ने। उन्होंने ये बताया भी था कि वो इसके ऊपर दस्तखत करेंगे। मत भूलिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस एक्ट के फेवर में वोट दिया है। इस एक्ट को सॉल्व किया जा सकता था। हम खुद वहाँ पे मौजूद थे स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के अंदर, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर। वहाँ पे पीटीआई के एक रुकन जो थे फैसल सलीम, वो इसको चेयर कर रहे थे और 2 अरकान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि इस एक्ट के अंदर जो सीधा सीधा नुकात हैं वो क्या हैं, उसके ऊपर बहस करने का भी वक्त नहीं दिया गया। और वहाँ पे ये वाज़ेह हो गया था कि इसके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे और तमाम सियासी पार्टियों ने इसको बगैर पढ़े ये फैसला कर लिया है कि इसके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। जब हमने उनसे पूछा कि आप कम से कम हमें टाइम दें कि हम इसके नुकात आपको बता दें, हमारे क्या इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है वो हम आपको इसे आगाह कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कहा गया है कि इस बिल को बगैर किसी तब्दीली के हमने सिर्फ और जो है इसको हमने पास करना है। तो देखिए, ये बड़ा वाज़ेह था कि तमाम सियासी जमातों को कहाँ से ऑर्डर आया था और ये भी वाज़ेह था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सेनेट के अंदर तो बड़ी धुआंधार तकरीरें इसके खिलाफ की, मगर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उन्होंने पूरा एक कलीदी किरदार अदा किया कि इसको फटाफट पास भी किया जाए और इसके ऊपर कोई ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो सामने ना आए। हम तो हक्का बक्का रह गए जब पीटीआई के चेयरपर्सन जिन्होंने इसके ऊपर हामी भरी और इसके ऊपर डिबेट ना होने दी, उन्होंने बाहर आके पब्लिक में ये स्टेटमेंट दी कि उन्होंने इस बिल की मुखालफत की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे सहाफियों की मौजूदगी में उन्होंने ये कोशिश की कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो जाए। तो बड़ा आज काला दिन है, क्या दिन है। और आप समझे कि आज आज़ादी इज़हार राय का डेथ वारंट के ऊपर जो है सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए। ठीक, आमिर ज़िया साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुनीज़े ने भी जिक्र किया और आपने भी जिक्र किया कि हम देख रहे हैं दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो तमाम लोग बाहर निकल के तो ये बात कर रहे हैं कि ये काला कानून है, लेकिन जहां पर उनको ये किरदार अदा करना था यानी कि कौमी असम्बली में और सेनेट में, वहां पर उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार की गई और बिल पास हो गया, कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। अगर ये तमाम लोग इन्वॉल्व ना होते जो आप लोगों को यकीन दहानियां करा रहे थे, तो फिर किस तरीके से हो सकता था? तो यानी कि गलती कहीं ना कहीं यहाँ से ही हुई है। जी आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुनीज़े एंकर पर्सन भी मौजूद हैं। मुनीज़े, आपसे जानना चाहेंगे, अब क्या आपको समझ आ रहा है कि इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम जो सहाफ़ती तंजीमें वो तो सड़कों पर हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आपको किस तरह का रद्द-ए-अमल अब सामने आता नजर आ रहा है? देखिए, इसको लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी इस बिल को चैलेंज कर दिया गया है और आने वाले दिनों में इस बिल को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। इसके अंदर आपने एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम लाइन यानी ट्राइब्यूनल्स आपने खड़े कर दिए हैं। हाई कोर्ट की जो अपील है वो आपने खत्म कर दी है और ट्राइब्यूनल से आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा अगर आप इस कानून की जद में आते हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक कानून है और भारतीयों को भी इसे चुकन्ना होना चाहिए, क्योंकि अब बड़े फ्लिमजी चार्जेस के ऊपर, बड़े वेग चार्जेस के ऊपर हमें बताया जाएगा कि भी क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। फेक न्यूज की तारीफ है वो इतनी वेग है कि इसका इतलाक किसी के ऊपर भी हो सकता है। इसी तरह ये भी कहा गया है कि हम इडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा के खिलाफ भी आपको बात नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे से यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी। मुसलसल बात हो रही है इस टर्म के बारे में, इस इस्तिलाह के बारे में कि फेक न्यूज़ का किसी किस्म का कोई डेफिनेशन दिया गया है क्या इस बिल में? जी, फेक न्यूज का इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया। फेक इंफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन दी गई है जो बहुत वेग है।
डिसइंफॉर्मेशन वेग है और इतनी खुली है कि उसके अंदर आप किसी को भी उसके दायरे कार में ला सकते हैं। अच्छा। एक अहम बात यह है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि ना आप फौजी इदारों, ना आप जुडिशरी, ना आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा, ये भी कहा एक्सेट्रा, यानी कि जो कुछ और भी आता है, कुछ भी आ तो सकता है। उन्होंने इतना वेग रखा है कि इसका इतलाक आप किसी के ऊपर भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और आप ही बताएंगे, इल्जाम लगा रहे हैं कि आखिरकार ये फेक खबर है तो कैसे है, आखिरकार अगर आपने नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ बात की है तो वो कैसे गलत बात की है, ये आपकी स्वाभिमान है कि आप बताएंगे। ये कानून में लिखा नहीं हुआ कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो आप किस कानून के तहत चलेंगे, किस कायदे जवाबत के तहत चलेंगे, किस कायदे जवाबत के तहत आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये वाज़े तौर पे नहीं लिखा गया। इससे और भी हैरान कुन बात यह है कि आप कानून के अंदर अग्रीड पार्टी, यानी कि जो मुतासरा पार्टी होती है वो ही अपनी जो कंप्लेंट है वो दायर कर सकती है, मगर इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी भी आ सकती है। यानी कि अगर आप मुझे गाली दें तो आपके साथ बैठा हुआ या आप बिल्कुल ही जुदा कोई भी इंसान कहीं भी आपके लिए ये कंप्लेंट दायर कर सकता है। तो ये हमने पहली दफा देखा है और मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि मैं और किसी भी मुल्क को नहीं जानती, या अभी तक मेरे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय पाकिस्तान के जहाँ पे डेफेमेशन के कानून को क्रिमिनलाइज किया गया, और इन्होंने मजीद डेफेमेशन और फेक न्यूज के कानून को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी जुबान खोलेंगे तो उसके तहत आपको क्रिमिनल पनिशमेंट हो सकती है। ये पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में ऐसा मुझे नजर नहीं आया कोई कानून। अच्छा मुनीसे, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा सेनेट में राना तनवीर साहब का ये कहना था कि इसका जो इतलाक है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के लोगों पर होगा और इससे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पर जो हमारा चैनल्स हैं इनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ? बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कंप्लेनेंट जो है वो इंडिविजुअल है, यानी कि उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि कंप्लेनेंट कौन है, क्या वो आम शहरी है, क्या वो सहाफ़ी है, क्या वो कौन है। कंप्लेनेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी कि एक फर्द के बारे में बुलाया हुआ है। ये तो कानून हमने खुद पढ़ा है और यही तो तजवीज़ है मुख्तलिफ यूनियन की, जहाँ हम कल बात हुई। मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि कल हम फजल रहमान साहब के साथ मिलने गए जिससे भी सहाफ़ी थे, और हमने उनसे ये कहा कि क्योंकि आपके बिल के पर दस्तखत नहीं किए थे सदर ने, तो हम आपसे फिर से अपील करते हैं कि इस काले कानून के ऊपर आप दस्तखत ना होने दें, आप सदर पाकिस्तान से बात करें और उनको बताएं कि प्लीज आप ये कानून इससे ना आप साइन करें, क्योंकि ये डेथ वारंट होगा आज़ादी इज़हार राय का, जिसकी पीपल्स पार्टी कहती है कि वो अलमबरदार है। मगर ऐसा ना हुआ और आज फटाफट जो है सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए। हमने माजी में देखा था कि किस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने फीका के कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि ये जो कानून है ये PMDA के बिल्कुल करीब है। ये वो PMDA का कानून है जो चौधरी फवाद चौधरी जो थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इमरान खान के तौर पे वो लाना चाहते थे। ये बिल्कुल वही है और उसके अंदर इसी तरह की सजाएं भी दी गई थी। तो ये वही कानून को इन्होंने थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना चेंज करके ये वही कवानीन वापस ले आए। मुनीज़े, अब ये देखना है कि रद्द-ए-अमल सामने आता है, सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। अब ये बिल बन चुका है, यानी कि ये कानून बिल पे साइन होने के बाद कानून बन चुका है, तो अब इसको किस तरीके से पीछे किया जा सकेगा? कानून बन चुका है, हम बात करते हुए भी सोच रहे हैं कि कोई गलत बात हमारे मुंह से ना निकल जाए। देखिए जी, आप गलत बात निकालें या सही बात निकालें, ये तो उसी की स्वाभिमान है जिसको गलत लगेगा, वही उसकी नजरिए में अगर ये गलत है वो भी आप कह रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही तो हमारा रोल है। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप गलत बात की सजा ना दें, मगर आप पहले ये तो बताएं कि आप वो कौन सी ऐसी गलत बात है जिससे आप सजा दे रहे हैं। अभी आपने यही डिटरमिन नहीं किया कि गलत है क्या। आपने सिर्फ ये कहा है कि फेक इन्फॉर्मेशन उसकी तारीफ नहीं की, आपने सिर्फ ये कहा है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा, यानी कुछ और भी। सही, बिल्कुल बिल्कुल मुनीज़े, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपके वक्त के लिए। अब ये फाइनली वो कानून जिसके ऊपर मुसलसल सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, कानून बन चुका है, सदर की जानिब से भी इस पर दस्तखत हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? हमें तो ये पहले यकीन था कि हमें अंदाजा भी था और इंफॉर्मेशन भी थी कि सदर साहब तो पेंसिल कागज लेके तैयार बैठे हैं कि कब ये बिल आए और कब मैं पास करूँ। तो
कल के तड़प रहे हैं, वो तो आज गया, वो तो कल ही बिल बुला रहे थे। कुछ बात ये है कि ये जो आज हुआ है, इनसे देखिए ना सिर्फ ये आज़ादी सहाफत, आज़ादी इज़हार पे कदम लगेगा, ये शहरी आज़ादी भी सल्ब हो जाएगी इससे। इसके अंदर ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मामला है। इसमें सब चले जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो शहीद मतलब नबीउद्दीन भट्टो की पार्टी थी, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो की पार्टी थी, ये शायद 2 नंबर पीपल्स पार्टी है। और ये बिलावल साहब कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कल आपको पता है कि शहरी नुमान ने खुद सेनेट में कहा कि अभी इसमें कुछ नहीं होगा, बड़े दिन लगेंगे, आपकी तरमीम ले लेंगे, हम इसे ऑन बोर्ड करेंगे, स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे। फेक न्यूज फैलाने में सबसे ज्यादा हुकूमतें शामिल हैं। अगर ये फेक न्यूज है तो फिर क्या है? मेरा ख्याल है कि शहरी नुमान को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए फौरी तौर पर। दानियाल चौधरी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जिन लोगों ने कल अभी टीवी पे ये बयान दिए, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने। ये कौन लोग हैं? इनकी ये कौन, ये सारे के सारे ये इन्होंने अपने लिए गला खोद दिया है, जिसमें कल ये खुद गिर जाएंगे, इन्होंने ही गिरना है। और हम तो अब जो है एहतजाज का रास्ता हमने पहले इख्तियार किया। अरशद साहब, आप क्या समझते हैं? एहतजाज का रास्ता तो इख्तियार किया जा रहा है, पहले ही एहतजाज किया गया, सहाफ़ियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आप क्या समझते हैं, कैसा प्रेशर था, क्यों इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया? क्या कोई खास किस्म के मकासद लगते हैं आपको? देखिए, मकासद तो आपके सामने है, वो यही है कि इन लोगों ने टारगेट किलिंग कर दी है। इन्होंने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो है उनको उठाना है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कदम लगानी है, इन्होंने अखबारात पे कदम लगानी है, इन लोगों ने डिजिटल मीडिया को रोकना है। देखिए, ये दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता जैसे यहाँ हो रहा है, दुनिया में नहीं होता। दुनिया में इसको, ये जो पीका ऑर्डिनेंस 2016 है, इसको इन्होंने अब क्रिमिनल ऑर्डिनेंस बना दिया। इसके नॉन कंपाउंडेबल है, ये कॉग्निजेबल है, ये क्राइम्स का मामला है। ये मुझे उठाएंगे, 3 साल के लिए अंदर दे देंगे, 20 लाख जुर्माना होगा। मेरी अपील जो होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जाके होगी। इससे पहले मैं अपील नहीं कर सकता। मुझे आईनी बेंच के आगे मुझे ये बताएं कि किस माशरे में ये होता है। हम कब ये कहते हैं कि मादर पितर आजादी होनी चाहिए? हम ये कब कहते हैं कि सोशल मीडिया में बदतमीजी होनी चाहिए? अच्छा, हम कब अरशद कहते हैं साहब, आपने फेक जिस तरीके से कहा कि दुनिया भर में ऐसा नहीं होता, हम देख रहे हैं डोमेस्टिक प्रेशर तो है, यहाँ पर प्रेशर मजीद उठेगा, लेकिन दूसरी जानिब यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको लगता है बाहर की तरफ से भी कोई प्रेशर आएगा इस बात पर? जी, बिल्कुल कल से प्रेशर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उन्होंने मुस्तरद किया है अक्रॉस द बॉर्डर जितने ममालिक हैं, जो उन्होंने हमें प्रेस्टीज आई हैं, हमें IFJ की प्रेस्टीज आई है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, सब ने इसको पढ़ा और मुस्तरद किया है। यूरोपियन यूनियन जो GSP प्लस ये हमारी जितनी एक्सपोर्ट है वो करा रहे हैं, वो इसके मुखालिफ है। उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में बयान दिया कि इसको हमने पढ़ा, ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं आना चाहिए, इसको इम्पोज नहीं होना चाहिए। देखें, वो तो पहले लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर भी इन्होंने नहीं लिया। और ये इन्होंने आज सदर साहब ने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े चैंपियन बने हुए हैं लोग, ये सारे मिले हुए लोग, ये इसलिए मिले हैं कि ये हमारा गला दबाना चाहते हैं। जो बिल्कुल अरशद साहब, यही आप लोगों के साथ जो सियासी जमात के लोग मौजूद हैं, हमने PTI के भी देखे, पीपल्स पार्टी के भी देखे, उन लोगों की जानिब से ही कहा गया कि वाकई ये पैका एक्ट जो है ये काला कानून है, लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली से भी पास हो रहा है, सेनेट से भी पास हो रहा है और आज सदर मुमलिकत ने भी साइन कर दिया। अरशद साहब, ये भी बता दीजिएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को क्या लिया गया था ऑन बोर्ड जब ये बन रहा था या फिर तरमीम की जा रही थी? देखें, ये बिल्कुल गलत है। ये सब झूठ बोलते हैं, इनको सबको पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए फेक न्यूज में। देखिए, स्टेक होल्डर्स को ना इन्होंने लिया। एक बड़ी तावला तारड़ साहब जो